खाबां दे देस मैं लावां उडारी। फतेह, पापा तो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। दीदी टेंशन मत लो, इतने उल्टे सीधे रिश्ते देखने के बाद ना पापा को पूजा पसंद आ ही जाएगा। सत श्री अकाल जी, आज भैन जी आज भैन जी मुंडे वाले नहीं आए? आ गए, आओ देखो ता। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल भैन जी। सत श्री अकाल विरक साहब। पूजो तू? ये तो लड़का है, आप जानते हो इसे? मेरी तरह अंकल जी। हाँ जी जी, बैठिए बैठिए बैठिए। हाय किड्डा वड्डा घर है, बड़ा ही सोहना है। आप आए भी तो कितने सालों बाद हो ना भैन जी। माही पुत्र ठीक है तू? हाय कितनी वड्डी हो गई है। लगता है खुद रब ने ये रिश्ता इन दोनों का बनाया है। अरे बूजो और फतेह तो बचपन के दोस्त हैं और सिमरन को भी तो हम बचपन से जानते हैं। हाय मैंने तो बूजो को पहले ही हाँ कर दी थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही इस विचोलन की क्या जरूरत है। ये मम्मी कांड करवाएंगी आज। चलो जी, इस बहाने आप घर देख लिया। विरक साहब सानू कित्थे बुलाते हैं। सानू अपने काबिल नहीं ना समझते। ओए वड्डे लोग वड्डियां गल्लां, कित्थे रुकां ते कित्थों चलां। पापा जी मेहर करना, वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। रब करे पापा जी सिचुएशन को समझे और गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें। सही क्या जी, तुसी दोस्त है तू फतेह का, सब जानता है। फिर तो तू ये भी अच्छे से जानता होगा कि तू मुझे सिमरन के लिए फूटी आंख नहीं पसंद। और फिर क्यों ले आया इस विचोलन को साथ? ये बदलेगी तेरी किस्मत। और साथ माँ प्यो को ले आया बेइज्जत कराने के लिए। ओ कुछ तो शर्म करता। पापा आप ये सुनो जी, मेहमान है, घर आए मेहमानों के साथ ऐसे नहीं। और फिर ऐसे मुंह उठा के नहीं मांगे जाते रिश्ते। करता क्या है ये पूछे से? कोई काम धंधा है इसके पास? जेब च नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। ओए लग गया कनाडा का वीजा तेरा? यही प्लान है तेरा अपने भाइयों के पास जाने का? और ये मैरिज ब्यूरो वाला भी आइडिया तेरा होगा? बोल। तो पापा नहीं, वो तो। ओए तू तो चुप रह। मुझे सब पता है, सब जानता हूं मैं। ये तुम सबकी मिली भक्त है। ये निकम्मा और नकारा मुझे अपनी बेटी के लिए कतई पसंद नहीं है। हेलो, जब से देख रहा हूं बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की? समझते क्या हो अपने आप को? पापा जी आप ओए तू छड़ गल करन दे मैनू। देखिए जंजू साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपके बेटे को मैं अपनी बेटी के लायक नहीं समझता। वाह, मेरा मुंडा निकम्मा, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ? देखो जंजू साहब, नहीं दसो मैनू ਕਿਹੜੇ पर ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੇ? मैं भी तो देखा। जी सुनो ना। ओए चूं ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। फतेह उनको बोल यहां से चले जाएं। पापा जी, अंकल जी प्लीज शांति से बैठ के बात करते हैं ना। ओए कैसी शांति? बाप करे क्रांति और बेटा कहता है शांति। अरे आप क्या ठुकराओगे मेरे बेटे का रिश्ता? मैं ठुकराता हूं आपकी बेटी का रिश्ता। अरे ढूंढते रहना अपनी शहजादी के लिए शहंशाह। पहले घर छोड़कर कनाडा भाग गई, फिर शादी तोड़कर इंडिया आ गई 5 साल के बच्चे को लेकर, और कमियां हमारे पुत्र में निकाल रहे हो। अजय, खुशबीर, प्लीज 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 पापा प्लीज।
कुर्सी चली गई लेकिन नाकड़ नहीं गई खुशपेट सिंह विर्क। पापा, मैंने आपको प्रॉमिस दिया था ना कि आप चुप करके बैठोगे, कुछ नहीं बोलोगे वहां पे। तो तू परे हट, आज नहीं मैं चुप करना। अरे जब इसकी बेटी ने इसका सर झुका दिया तो मैं इसकी इज्जत क्यों करूं? अरे आपको तो हाथ जोड़कर नाक रगड़कर अपनी बेटी के रिश्ते की भीख मांगनी चाहिए थी मुझसे, और यहाँ पर आप उल्टा मुझे आके दिखा रहे हैं। अंकल जी अभी हद पार हो रही है। वो तो अपने बाप को बोल, इसने बकवास शुरू की थी पहले, जो घर बुलाकर बेइज्जती कर रहे हो हमारी। गुरप्रीत भैन जी, ओए आप ही दसो मैनू की लैके जा रहे मैं तुहाडे घर तो? एक छड्डी हुई औरत ते ओहदा 5 साल दा बच्चा। ओए की समाज च मुंह दिखाऊंगा मैं? किस किस नूं समझांदा फिरूंगा कि किसी दा होर दा खून मैं अपना पोता बना के लेके जा रहा। बस करो पापा, चुप कर जाओ यार आप। अगर आपको इस रिश्ते से इतनी प्रॉब्लम थी तो घर पे बोलते ना, यहाँ उसकी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? मैं सिमरन के बारे में एक और लफ्ज नहीं सुनूंगा। ओए मैं कौन सा सोच कर आया था ये सब करने का? ये काबू रखते ना अपनी जुबान पर। जब कोई और बकरा नहीं मिला तो तुझे खूंटा समझकर अपनी बेटी को बांधने चले थे, और अब हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। वो बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। अरे तुम्हारी कितनी इज्जत है मैं वो भी जानता हूँ खुशबीर सिंह विर्क। इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर जाऊं, दफा हो यहाँ से, नहीं होगा ये रिश्ता। अरे तू क्या तोड़ेगा रिश्ता? इससे पहले अपने बेटे का रिश्ता मैं तोड़ता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है जैस्मिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुमने क्या हालत बना कर रखी, और तुमने खाना भी नहीं खाया। क्या हो गया तुम्हें? जैस्मिन मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, ना भूख लग रही है ना प्यास। मुझे बहुत डर लग रहा है जैस्मिन, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अमरीक कोई बात नहीं, ओके, मैं हूँ तुम्हारे साथ। प्लीज मुझ पर विश्वास रखो, मैंने अभी तक सब कुछ संभाला है ना, मैं आगे भी संभालूंगी। तुम प्लीज शांत हो जाओ। इतना इजी नहीं है जैस्मिन, इतना इजी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है जैस्मिन। शांत हो जाओ। अगर तुम इतना जानते हो ना तो ये भी जान लो कि जैस्मिन तुम्हारे साथ है और वो कुछ भी गलत नहीं होने देगी। सिमरन, पापा इधर आ सिमरन। पापा प्लीज, पापा आप सिमरन दी को कुछ नहीं कहेंगे। तेरी शय से बर्बाद हुए हैं बच्चे, और कितना जलील होना पड़ेगा मुझे। दिल कर रहा है जहर खा के मर जाऊं। आज तेरी वजह से ये दिन देखना पड़ा है मुझे। तेरी गलत हरकतों की वजह से लोग बातें कर रहे हैं, मुझ पे उंगलियां उठा रहे हैं। तूने और फतेह ने मुझे दुख और शर्मिंदगी के अलावा दिया है क्या? इन दोनों का जो होना था हो गया। इन दोनों ने जितना बदनाम करना था मुझे कर लिया। अब अगर मुझे जिंदा देखना चाहती है ना तो माही और अमरीक को संभाल ले। अब कुछ नहीं संभलने वाला जैस्मिन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है जैस्मिन। तुमने मेरी बेल नहीं करवानी चाहिए थी, आखिर गलती तो मुझसे हुई है ना जैस्मिन। अमरीक मेरी बात सुनो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है। एक्सीडेंट की सजा होती है जैस्मिन, जो मुझे मिलनी चाहिए थी। लेकिन तुमने मेरी हेल्प क्यों की? मेरी हेल्प के चक्कर में तुम भी तो फंस सकती थी ना। लेकिन जैस्मिन, तुम तो मेरी फैमिली से नफरत करती हो ना, फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? हाँ, मैं नफरत करती हूँ, पर तुम्हारे घर वालों से, तुमसे नहीं। तुम तो हमेशा से ही मुझे बहुत अच्छे लगते हो, और मेरे साथ जब कोई नहीं था तो एक तुम ही थे जिसने मेरी हेल्प की थी। मैं क्या किसी की हेल्प करूंगा जैस्मिन? मुझे बहुत डर लग रहा है जैस्मिन, मुझे बहुत डर लग रहा है जैस्मिन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, रिलैक्स। और तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। तुमने बिल्कुल सही किया, तुमने कुछ गलत नहीं किया अमरीक। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि ऐसे एक्सीडेंट्स में अक्सर उम्र कैद की सजा हो जाती है, फांसी हो जाती है,
तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, पर तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी, ओके? तुम मुझ पे विश्वास। लेकिन आगे क्या होगा जैस्मिन? मुझे जेल हो जाएगी क्या? मुझे फांसी हो जाएगी क्या? जैस्मिन मरना नहीं चाहता जैस्मिन, जैस्मिन मैं नहीं मरना चाहता जैस्मिन, बहुत डर लग रहा है जैस्मिन, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है मुझे, मैं मरना नहीं चाहता जैस्मिन। अमरीक, मेरे मम्मी पापा क्या सोचेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, प्लीज 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 मुझे, तुम प्लीज शांत हो जाओ अमरीक। ये लो, तुम ये दवाई खाओ, ये मुंह खोलो, ये लो ये। तुम सो जाओ, गुड नाइट। वो क्या है नाम रे कि तेजो और फतेह को सरप्राइज देने के लिए मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके? आए तेजो रीटा, बीच सड़क क्या हुआ? वो बस ऐसे ही। आइए मैं घर छोड़ देता हूँ। कम स्कूटी है ना मेरे पास। बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। तेजो जी, अब इतनी दोस्ती तो रह चुकी है हमारे बीच कि आपकी शक्ल देख के समझ जाऊं कुछ तो बात है। बोलिए। वो एक्चुअली अंकल जी, सिमरन दी और हेलो, ओह गॉड, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ सॉरी अंकल जी, मुझे जाना होगा। क्या बात है, बताइए तो सही, कहाँ जा रही है? मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती। अब बताइए या ना बताइए, मुझे पता है फोन तो उस फतेह का ही था और जहां भी आप उसी के पास रही हैं। अब बस, अब मैं ये ड्रामा साइड में बैठ के देखूंगा नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उस फतेह की बाहों में तो आपको जाने नहीं दूंगा मैं। मुझे सिमरन दी की फिक्र हो रही है। बात हुई थी उनसे मेरी, बेचारी रोई जा रही थी पूरे टाइम, कह रही थी कि एक बार पापा जी का दिल तोड़ चुकी हूँ, वापस से ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। फतेह, तुम्हें दी का ध्यान रखना होगा। दी पहले से इस सिचुएशन से डरी हुई थी और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जो कुछ भी हुआ उससे भूलने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। तेजो, तुम्हें वहां होना चाहिए था। तुम होती ना तो ये सब कुछ नहीं होता। तो तुम वहां नहीं थी, मेरा भी दिमाग नहीं काम कर रहा था। अब ये सब सोचकर क्या फायदा है? जो होना था वो तो हो चुका है ना। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। सोचा तुमने कुछ? दोनों तरफ गुस्से में सबका गुस्सा शांत हो जाने दो, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। अरे कैंडी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी सेवा करने आया हूँ। अकेले? तेजो आंटी के साथ। सत श्री अकाल पापा जी। सत श्री अकाल पुत्र। तू कैंडी को यहाँ क्यों लेकर आई? वो पापा जी से इसे कुछ मांगना था। क्या? आप इसी से पूछ लीजिए। हाँ बे कैंडी, अब बता क्या मांगा बाबा जी से? मैंने मांगा बाबा जी कि बुर्जा अंकल को मेरे पापा बना दो।
यहाँ पे? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम यहाँ से जाओ, मेरे को तुम्हारे से कोई बात नहीं करनी। ऐसा मत बोल यार सिमी, मैं अपने घर वालों के बगैर रह सकता हूँ, लेकिन तेरे बगैर नहीं यार। नहीं बुझो, मेरे को पापा की इज्जत सबसे प्यारी है। मैं एक बार उनका दिल दुखा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश या बात करने की कोशिश मत करना। बुझो, जाओ। तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? अक्ल नहीं है जरा भी? जो कुछ भी हुआ उससे सिमरन दी पहले से ही परेशान है, और तुम ऐसे उससे मिलने गए। अगर पापा जी वहां पहुंच जाते तो और क्या करता मैं? वैसे भी अंकल जी से कुछ छुपा थोड़ी है, और मैं नहीं डरता। प्यार ही किया है, कोई कत्ल थोड़ी किया जो मुंह छुपाता फिरो। यार पूछो, हम है ना, सब ठीक कर देंगे, तू सब्र कर। वो सब्र गया कब्र में। तो यार अब तो सिमी ना मेरे को फोन पे क्या, वो तो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। वो ऐसे तो हो गए हम दोनों यार एक। फतेह, तुम बोसो के पापा से बात करना, पापा जी से बात मैं करूंगी। काउंटडाउन तो शुरू हो चुका है जैस्मिन। बस कल तक अगर मुझे फाइनल जवाब नहीं मिला तो भाड़ में गई तुम और तुम्हारा सरप्राइज। मैं अपना प्लान शुरू कर दूंगा, बस अब और नहीं। तेजू जी को फतेह की बाहों में जाता देख नहीं सकता मैं। पापा जी। तेजू पुत्र, कैसी है तू? ठीक हो? आज फिर से गुरुद्वारे? कल तो कैंडी को साथ लेकर आई थी ताकि मैं उस बूजो के लिए मान जाऊं। आज किसके लिए आई है? पापा जी, मैं कैंडी को आप पे प्रेशर बनाने के लिए नहीं लाई थी। वो खुद भी यही चाहता है कि बूजो उसके पापा बने, और मुझे आपसे माफी भी मांगनी थी। माफी? किस बात की? मैरिज ब्यूरो वाला आइडिया मेरा था। सॉरी पापा जी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि सिमरन दे के लिए बूजो ही सही लड़का है। और उस सही लड़के के बाप ने मालूम है कितना कुछ गलत बोला मेरे और सिमरन के बारे में। मैं मानती हूँ पापा जी की सिमरन दी की गलती है, लेकिन जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ ना, तो वो खुद अपनी गलती मानकर घर वापस आ गए। और अब उनके लिए उनके परिवार से बढ़कर, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे को पापा की इज्जत सबसे प्यारी। मैं एक बार उनका दिल दुखा चुकी हूँ, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं करना चाहती। सब कुछ भूल जाइए पापा जी, और इस बात को खत्म कीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भूलेंगे नहीं तो ये बात कभी खत्म नहीं होगी। और क्या पता आने वाले टाइम में यही बात एक और गलती की वजह बन जाए। सिमरन दी अपनी खुशियों से तो समझौता कर सकती है, लेकिन हो सकता है वो कैंडी की खुशी, उसके फ्यूचर के लिए बूजो का हाथ थामने पे मजबूर हो जाए। हो सकता है वो कैंडी के लिए एक बार फिर से इस घर से चली जाए। चली जाए? रोका किसने उसे? क्यों पड़ी है मेरे घर में? अमरीक, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक हो तुम? आप बेटर। अच्छा, अब टाइम वेस्ट मत करो। तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है, फ्रेश होके खा लो। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम इतनी बुरी भी नहीं हो जैस्मीन जितना सब लोग समझते हैं। ये सब बातें हम बाद में करेंगे, अभी जल्दी से फ्रेश होके खा लो। जाओ। बकरे को ना हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है।
तुम अपने घर वालों से कुछ दिन दूर रहो तो ज्यादा बेटर है। अब मेरे सरप्राइज का काउंटडाउन जो शुरू हो गया है,